सर्दियों की एक सुबह थी। घना कोहरा पूरे गांव और कस्बे पर चादर की तरह फैला था। ऐसा लग रहा था मानो सूरज भी रजाई में दुबक गया हो। पगडंडियों पर हर चीज धुंधली थी, रास्ते, पेड़ और इंसानों की आकृतियां भी। उसी धुंध में एक महिला तेजी से चली जा रही थी, फटी पुरानी पर साफ साड़ी में लिपटी, सिर पर पल्लू डाले, कांपती चाल से। उम्र लगभग 55। नाम था फूलवती। उसके चेहरे पर वक्त से पहले खिंची झुर्रियां थी। आंखों में थकान का समंदर था, लेकिन मन में हिम्मत का चट्टान। हर दिन उसकी एक ही चिंता होती, आज ठेला नहीं लगा तो शाम को रोटियां कैसे बनेंगी। फूलवती कभी एक खुशहाल परिवार की गृहिणी थी। पति राम प्रसाद छोटे मोटे काम करते थे, कभी मजदूरी, कभी ट्रक पर हेल्पर। बेटा राकेश जब 5वीं में पढ़ रहा था, तभी राम प्रसाद की तबीयत बिगड़ने लगी। गांव के अस्पतालों के चक्कर काटे, पर बीमारी ने साथ नहीं छोड़ा। एक दिन सब कुछ छोड़ राम प्रसाद चल बसे। फूलवती की दुनिया जैसे उजड़ गई। बेटे की पढ़ाई छूट गई और घर में अब 3 जिम्मेदारियां थीं। बीमार सास, बीमार बहू और खुद की भूख। पर फूलवती टूटी नहीं। उसने तय किया, अब रोटी कमानी है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने। नगर के रेलवे स्टेशन के बाहर एक कोना था, जहां रेहड़ी वाले रोज शाम को लगते। वहीं फूलवती ने भी मूंगफली बेचने का छोटा सा ठेला खड़ा किया। कभी कभी उसे कोयले पर मूंगफली भूननी भी आती थी। ठंड के मौसम में उसकी मूंगफली अच्छी बिकती, लेकिन बारिश में भीग जाती। कई बार पुलिस वाले आकर डांटते थे, यहां अतिक्रमण मना है। पर फूलवती जानती थी कि ये डांट उसकी रोटियों से बड़ी नहीं। उसका बेटा राकेश कई बार काम की तलाश में गया, लेकिन न पढ़ाई थी न हुनर। थोड़े बहुत पैसे आते, पर अस्पताल के चक्कर, दवाइयां और घर के राशन में सब खत्म हो जाता। उस दिन की सुबह बेहद ठंडी थी। फूलवती ने उधार की एक बोरी में मूंगफली भरी, अपने ठेले पर रखी और अंगीठी में कोयले जलाए। ठंड से कांपते हाथों से उसने अपने काम की शुरुआत की। कुछ लोग आ रहे थे, कुछ रेलवे के स्टाफ, कुछ यात्री और कुछ राहगीर। अचानक एक छोटी सी बच्ची आई। नाक बह रही थी, स्वेटर ढीला ढाला और पीठ पर बस्ता था। वो धीमे से बोली, दादी, 3 रुपए की मूंगफली चाहिए, पर मेरे पास सिर्फ 2 रुपए है। फूलवती ने उसकी आंखों में देखा। मासूम आंखों में एक खामोश विनती थी। वो न व्यापार कर रही थी, न दया मांग रही थी। बस कुछ मूंगफली। फूलवती के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने बिना कुछ बोले पूरा लिफाफा भर दिया और कहा, ले बेटी, आज तुझसे ज्यादा तो खुदा तौल रहा है। बच्ची के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो फूलवती को पूरे दिन का सुकून दे गई। वो खुशी खुशी दौड़ती हुई चली गई। शाम को जब फूलवती ठेला समेट रही थी, एक सफेद कार उसके पास आकर रुकी। फूलवती चौंकी, क्योंकि आमतौर पर ऐसे लोग उसके पास नहीं रुकते। कार से एक महिला उतरी, साथ वही बच्ची थी। महिला ने विनम्रता से पूछा, आपने मेरी बेटी को मूंगफली दी थी? फूलवती थोड़ा घबरा गई। सोचने लगी, कहीं बच्ची बीमार तो नहीं हो गई। पर महिला मुस्कुरा रही थी। मैं पास के स्कूल में टीचर हूँ। मेरी बेटी ने आपकी बात बताई। आज तुझसे ज्यादा तो खुदा तौल रहा है। ये शब्द मेरे दिल को छू गए। फूलवती कुछ नहीं बोली, बस साड़ी का पल्लू ठीक किया और जमीन की ओर देखा। महिला बोली, हमारे स्कूल में एक जीवन शिक्षा नाम का कार्यक्रम है। हम चाहते हैं कि आप बच्चों को सिखाएं कि कैसे आत्मसम्मान से जिया जाता है, कैसे छोटा काम भी बड़ा होता है। क्या आप हफ्ते में एक दिन स्कूल आ सकती है? फूलवती हक्की बक्की रह गई। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ बिटिया। महिला ने उसका हाथ थामा और कहा, पर आप जीवन पढ़ा चुकी है, यही सबसे बड़ी किताब है। अगले गुरुवार को फूलवती स्कूल पहुंची। पहली बार इतनी सारी बच्चों की आंखों ने उसे गौर से देखा।
कुछ हंसे, कुछ चौंके, पर जब उसने बोलना शुरू किया तो एक सन्नाटा छा गया। उसने बताया कि कैसे 1 रुपए की मूंगफली भी किसी के लिए खजाना हो सकती है, कैसे भूखे पेट भी इंसान इज्जत से जी सकता है, कैसे मजबूरी में भी कोई धर्म नहीं छोड़ता। बच्चे चुपचाप सुनते रहे। फूलवती के शब्दों में ना किताबों की भाषा थी, ना शायरी की मिठास, पर उसमें जिंदगी की महक थी। और वही बच्चों को भा गई। हर गुरुवार को फूलवती स्कूल जाती। कभी बताती कि जब पहली बार पुलिस ने ठेला फेंका तो उसने कैसे खड़े होकर फिर से सामान उठाया। कभी बताती कि कैसे बहू की दवा के लिए उसने अपनी एकमात्र साड़ी गिरवी रख दी। धीरे धीरे बच्चे उससे खुलने लगे। कोई पूछता, दादी कभी भूख से रोना आया है? वो हंसकर कहती, नहीं बेटा, भूख रोती नहीं, सिखाती है। एक दिन एक बच्ची ने कहा, आपकी बातें मेरी मम्मी से अच्छी लगती हैं। फूलवती मुस्कुरा दी। उसने जाना कि वो अब सिर्फ मूंगफली वाली नहीं रही। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में एक वार्षिक उत्सव हुआ। मंच पर फूलवती को बुलाया गया। वो अपनी पुरानी साड़ी में आई, लेकिन आज चेहरे पर आत्मविश्वास था। बच्चों ने तालियां बजाईं। एक बच्चा चिल्लाया, वो देखो, हमारी फूलवती दादी आ गईं। वो पल फूलवती की जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था। कोई पदक नहीं, कोई इनाम नहीं, सिर्फ मासूमों की मुस्कुराहट और नजरों में सम्मान। उस रात जब वो घर लौटी तो उसकी बीमार बहू धीरे से बोली, अम्मा, आज तो आप किसी अफसर जैसी लग रही हैं। फूलवती ने चुपचाप उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई, नहीं बहू, मैं सिर्फ वो हूं जिसने 3 रुपए से इज्जत कमाई है। वक्त बीतता गया। फूलवती अब जीवन शिक्षिका बन गई थी। वो न केवल स्कूल में बल्कि मोहल्ले की महिलाओं को भी सिखाने लगी कैसे आत्मसम्मान बनाए रखा जाए, कैसे बच्चों को मेहनत का मूल्य सिखाया जाए। राकेश को एक छोटी नौकरी मिल गई। बहू की तबीयत भी थोड़ी संभली और उनकी झोपड़ी में अब हर गुरुवार को बच्चों की हंसी गूंजती थी। फूलवती अब भी मूंगफली बेचती थी, पर अब वो मूंगफली सिर्फ भूख नहीं, सीख भी मिटाती थी। सिख। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि छोटे से छोटा काम अगर ईमानदारी और आत्मसम्मान से किया जाए तो वह भी समाज में बदलाव ला सकता है। एक बुजुर्ग महिला जिसने सिर्फ 1 रुपए की मूंगफली में इंसानियत देखी, वही शिक्षा का प्रतीक बन गई। कभी कभी हम समझते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, पर शायद हमारे शब्द, हमारे कर्म और हमारी नीयत किसी के जीवन की सबसे बड़ी रोशनी बन सकती है।